नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत। आज हमारे साथ आप लोगों के चिर परिचित शैलेंद्र जी हैं और हम लोग बात करेंगे आज 5 अगस्त जो सनातनियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि आज ही के दिन 370 को हटाया गया और आज ही के दिन भारत में अयोध्या में राम मंदिर का जो स्टोन था, जो पहला ईंट रखा गया, नींव की पत्थर, वो रखा गया था 5 अगस्त को ही। तो आज फिर एक बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है कि जो वक्फ बोर्ड है, इस पर एक अमेंडमेंट बिल ले आने वाली है आज राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस विषय में आज शैलेंद्र जी प्रकाश डालेंगे। आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और निश्चित रूप से जिस तरह आप सबने इंगित किया है कि 5 अगस्त का दिन, एक सावन का महीना सनातनी धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से अगस्त का महीना पिछले कुछ वर्षों से 5 तारीख जो है बड़ी महत्वपूर्ण दिन के रूप में जो है परिणित हुई है। पहले 7-8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में लोग याद करते थे, फिर 15 अगस्त आता ही था, फिर श्रावण मास होता था, तीज मनाई जाती थी, तो कई कई रक्षाबंधन मनाया जाता था, तो कई तारीखें महत्वपूर्ण थी। लेकिन 5 अगस्त जिस तरह से अपना स्थान 2018 के बाद बनाया है, तो भारत के जनमानस एक ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद खासकर सनातनियों की एक आज़ादी का उत्सव है। ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से खंडित संविधान कंप्लीट सॉवरेंटी की बात करता था, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करता था, लेकिन कहा जाए कि 5 अगस्त को पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि 1916 जब आपका लखनऊ पैक्ट में हुआ, जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिले, जहां एक प्रावधान बनाया गया कि मुसलमानों के लिए अलग सीटें आरक्षित की जाएं, वहां से यात्रा शुरू होती है मुस्लिम अपीजमेंट में। इसमें गांधी जी भी छूते नहीं, इसमें भी गांधी जी भी छूते नहीं है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक जहां हमें फोकस रहना है, बिल्कुल, मैं 5 वो अगस्त पे है आ रहा हूँ। 5 अगस्त में जिस तरह से उम्मीद करता है सनातन समाज कि 5 अगस्त को कुछ नया आने वाला है। और ये अभी फ्राइडे को, शुक्रवार को, शुक्रवार को बिल्कुल सत्य, ये कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि 40 संशोधन वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में करने का प्रस्ताव पास हो गया। और आज वो, ऐसा सत्य है या र्यूमर है, जैसा कहा जा रहा है कि आज 5 अगस्त को पार्लियामेंट में बहस चल रही है। अखिलेश यादव का बयान आ गया है कि ये जो है मुसलमानों के अगेंस्ट है, और जो उनको धार्मिक राइट मिले, वक्फ बोर्ड तो प्रॉपर्टी राइट, वहां धर्म कहां से आ गया? तो आप अपना प्रश्न पूछ लें, हम इसी में प्रकाश डाल रहे थे। मैं सिर्फ ये, देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में सुनते बहुत हैं सब लोग, लेकिन वक्फ एक्ट जो है 1995, ये जरूरत क्या पड़ी थी सरकार को ले आने की, और इसमें ऐसा क्या प्रोविजन है जिसकी वजह से इतना सनातनियों को प्रॉब्लम होती है, और इस अमेंडमेंट से क्या सुधार होने वाले हैं समाज में, उसके विषय में जानना है कि इसकी जरूरत क्या है और इसमें प्रॉब्लम क्या है। वक्फ बोर्ड पहले बना था 1954 में। बहुत सारे ब्लंडर्स हैं जवाहरलाल नेहरू के और कांग्रेस पार्टी के, तो 1954 में जो है वक्फ बोर्ड बना। आपने पूछा कि लाने के पीछे मंशा क्या थी कांग्रेस की। 1985 से और 89 के दौर पे देखेंगे आप कि 1985 में शाहबानो केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश करता है। राजीव गांधी पर मौलवियों ने दबाव डाला और उससे बदलवा दिया, उसको अनुसूची 9 पे रखा जाता है कि इसमें अब जो है कोई प्रावधान नहीं बनेगा। उसके बाद उसको प्लेकेट करने के लिए कि हिंदू समाज नाराज हो गया, आधा अधूरा काम किया जाता है। हालांकि वो काम जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वीर बहादुर सिंह ने किया था, और उनके मित्र वहाँ के जज थे कि राम मंदिर का ताला खोला गया। उसको बनाने के लिए 89 में एक घटना और जम्मू कश्मीर में होती, एक और ब्लंडर, जो 5 अगस्त की चर्चा होगी, आर्टिकल 370 में हिंदुओं को मार के भगाया गया था। मैं कश्मीरी पंडित शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। वहां से हिंदुओं को मार के भगाया गया था, और भगाने वाले उनके पड़ोसी थे, इसमें कोई दराय नहीं। 95 में पड़ोसी मतलब पड़ोसी कोई मुस्लिम होगा, कोई होगा, उनको भगाने वाले उनके थे। उसमें इतना छुपाने क्या बात है? बिल्कुल छुपाने शर्माने की बात नहीं है। तो 5 अगस्त का यही महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं ने जो शर्माना, पछताना और जो दबे थे, उसको छोड़ दिया है। इसीलिए कह सकते हैं कि 5 अगस्त जो महत्वपूर्ण है, हिंदुओं का रिनायसा है। और भारत की सॉवरेंटी, जहां पे कब्जा हो गया था, हम सॉवरन थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में दूसरे शासन चलते थे, अन्य राज्यों से अलग था। तो 5 अगस्त का जो महत्वपूर्ण शब्द, जो अगर मैं एक शब्द में कहूं, तो इंडियन न्यू रिनायंसा का दिन है वो, जहां पे राम मंदिर की स्थापना होती है लगभग 500 बाद, जहां पे 370 को हटाया जाता है, जो अखंड भारत के रास्ते खोलता है। और जो कहा जाता था कि अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है,
तो कम से कम आधा कश्मीर तो भारत के हिस्से पे आ गया है। तीसरा, आप वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड लाने के पीछे ये रीजन था कि 91 में कांग्रेस की सरकार, माइनॉरिटी सरकार आती है और उसी समय मंदिर आंदोलन पीक में होता है और स्वयं सेवकों ने, या कह सकते कार्य सेवकों ने जो है मस्जिद जो गुलामी की निशानी थी उसको तोड़ दिया, ढांचा था तोड़ दिया। मस्जिद थी नहीं, आपने सही कहा, ढांचा था। उसको मनाने के लिए वर्शिप एक्ट लाया गया कि अब जो है इसके आगे किसी प्रकार से बदलाव नहीं होगा। फिर एक नरसिम्हा सरकार ने और गलती की, उन्होंने वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट लाया, बिल्कुल उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब वक्फ बोर्ड जो है, जो एक्ट है, वो कालनेमी राक्षस है। वो अपने अंदर पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को समाहित कर लेगा। लोग कहते हैं कि जमींदार क्या होता है, आज सबसे बड़ा जमींदार जो है ये वक्फ बोर्ड है। 9,40,000 हेक्टेयर जमीन सरकार की और आदिवासियों की, अभी उदाहरण दूंगा, आदिवासियों की और खाली जमीन, और जहां हिंदू माइनॉरिटी में थे उनको उन्होंने क्या किया, जो एक्ट जो कहते हैं कैसे कालनेमी राक्षस है, उनको एक रजिस्टर में एंट्री करनी होती है जो 1 साल तक के लिए लगातार उस रजिस्टर में वक्फ की एंट्री रहेगी। उसके बाद सीधा वक्फ बोर्ड, तो जब कोई बेचारा चैलेंज करेगा तब वक्फ बोर्ड मामला जाएगा जो आपने बना रखा है वहां पे। 1 साल बाद सीधा डीएम को ऑर्डर करेगा कि ये जमीन हमारे नाम करो, और उसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंजेबल नहीं है। हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लैंड जिहाद, जिसे कहा जाता था अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह कि एक लैंड जिहाद है, उसको कानूनी आमली जामा पहनाने काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। और सबसे बड़ा धोखा किया है, सबसे बड़ा धोखा किया 84 में सिखों के साथ किया। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उनको मरवाया। उसके बाद कश्मीर में हिंदुओं को मरवाया। यही इनकी नहीं रुकी, बिहार में भागलपुर दंगा हुआ तो मुसलमानों को भी मरवाया। वाकई में अब मुझे भरोसा हो गया कि जो लोग कहते हैं कि अनपढ़ कौम है, मूर्ख कौम है, केवल कहना पड़ेगा कि अपने कातिलों को पंजाब में सिखों ने वोट दिया और बिहार में अपने कातिलों को जो है मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो कांग्रेस पार्टी तो तीनों धर्म की कातिल है, इसको तो समाप्त हो जाना चाहिए। पर इसीलिए मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म नाम का जो है बीज संविधान में बो दिया। एक ऐसी कौम पैदा कर दी जो पढ़ी लिखी तो होती है लेकिन मूर्ख भी होती है, जो इन्हीं की गुलामी करती है। बिल्कुल इन्हीं की गुलामी। जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, इसके हिसाब से जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसमें रजिस्टर में सिर्फ एंट्री करनी है और सीधा आदेश, मतलब डीएम इज बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ वक्फ बोर्ड। और आपको तो और क्रिमिनल लॉ के हैं, यहाँ सिविल जूही बैठी है, यहाँ गोस्वामी जी बैठे हैं, सिविल के भी लॉयर हैं। इवन तक कि एक्सक्यूशन में आपको पिटीशन जब पड़ती है, कोई आपका ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो जाता है, तो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार क्रिमिनल सिविल दोनों में है। लेकिन वक्फ एक्ट में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार आपको नहीं है, सीधा डीएम एक्सक्यूट करेगा ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए ना। तो जो सॉवरन है, जो कहता है कि हमारा इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, जिसकी वाई चंद्रचूड़ गाथा गा रहे हैं, तो वो तो वक्फ एक्ट के नीचे आ गया। भारत संविधान जो लेजिस्लेशन है, वहां पे कुछ शिकायतें होती, उसकी शिकायत वहां भी नहीं होती, पूरा लेजिस्लेटिव उनके अंदर आ गया। कोर्ट, डीएम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आपका न्यायपालिका और आपकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, तीनों उसके अंदर आ गए। ये तो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मस्जिद थी उसको हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट 35 साल तक मुकदमा लड़ा। आज भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद है, बिल्कुल वहां तक कि वो राष्ट्रपति भवन तक को कहते हैं कि वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इनका सिद्धांत सही है, ये मानते हैं कि सारी पृथ्वी जो है ना अल्लाह की है, और इसमें काफिरों का क्या काम है? काफिर कब्जा करके बिना मतलब बैठ के अपनी बताने लगता है। बिल्कुल सत्य बात तो है। इनके हिसाब से तो, इनकी जो शरिया कानून है उसके हिसाब से तो अल्लाह की जमीन है जी, इस पे वक्त ही राज करेगा। तो फिर योगी और मोदी जी अपनी जमीन तलाश में क्या गलत कर रहे हैं? हाँ, इन्होंने कहा अल्लाह की इनकी पूरी जमीन है। तो भाई सनातनी धर्म तो ये तो 1400 वर्ष से पुराना है। इनकी रजिस्ट्री तो मान लिया जाए 1400 वर्ष की है, तो हमारी रजिस्ट्री तो 50,000 वर्ष की है। वो कहता है लगभग 7,000 पहले जो है रामायण लिखी गई थी,
और उससे कितने पहले से ये सनातनी धर्म चला आ रहा है। हम ही कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, 3-4 कलयुग वो हैं, तो हम तो बहुत पुराने हैं। तो हमारी रजिस्ट्री की मान्यता मान ले, चेन ऑफ प्रॉपर्टी अगर निकाल लें इस धरती की ही, तो अल्लाह का नंबर तो मुझे लगता है कि 10वें 8वें नंबर पे चला जाएगा। तो उसी आधार पे नहीं, हमारा राइट दे दे वो। अभी साउथ में तमिलनाडु में एक गांव हाँ को हाँ वक्फ की जमीन बना दिया। वहाँ पे 1500 साल पुराना एक मंदिर भी था, वो भी वक्फ की हो गई। 1500 साल पुराना मतलब कि जब हिंदुस्तान में कम से कम मुसलमानों का आगमन भी नहीं हुआ था, इनका उस टाइप का कोई सिस्टम ही नहीं था, मुसलमानों को कोई जानता भी नहीं रहा होगा। मुसलमान नया नया रेगिस्तान से निकल रहा था, उस समय की बात है। तो ऐसी संपत्तियों को भी वक्त अपने अंडर ले रही है और सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है, परेशान है। उसमें एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट का आया था। यहाँ तक कि ये अंबानी की जो मकान है मुंबई वाला, वो भी हाँ वक्त हाँ, वालों ने ले लिया बिल्कुल कि बिल्कुल हमारी है जी। हमारी जमीन, बिल्कुल। पूरा हाई कोर्ट पे भी चैलेंज किया है। हाँ हाँ तो ये जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह से ये आपने बताया काल नेमी है वक्फ बोर्ड, इसको प्रमोट की कांग्रेस, ये तो समझ में आता है। इसको पूरी तरह से खत्म करने में क्या बुराई है? एग्जैक्टली इसको वही, क्यों ये बिल्कुल। ऐसे कि अमेंडमेंट ले आएंगे और इस तरह से करेंगे? इस तरह का क्या प्रेशर में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे लगता है प्रेशर पे काम कर रही है। और इसका एक उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद इसमें आऊंगा प्रेशर पॉलिटिक्स में। आपने झाबुआ सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक जिला है, वो ट्राइबल लैंड जो है, इन्होंने वक्फ बोर्ड ने लिखा कि ये जो है हमारी ज़मीन है। उसके बाद उसका डीएम थोड़ा तेज़ था, तो बोला कि भाई इसमें प्रूफ दो, और बोला कि प्रूफ तो कुछ दिया नहीं जाता, इसमें ऑब्जेक्शन फाइल करो। तो मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड बैठता है आपका भोपाल में। अब हुआ क्या कि वहाँ से दूरी 500 किलोमीटर की है, झाबुआ से और भोपाल की। वो एक बार तो आया लड़ने के लिए, दोबारा वो आया ही नहीं, उसके पैसे ही नहीं थे। जिसकी ज़मीन, सही है। पंचायत की ज़मीन, इसकी ज़मीन, उसकी ज़मीन। तो इस तरह का एक योजनाबद्ध तरीके से कब्जा किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस घोटाले में कांग्रेस के और क्षेत्रीय दल के, आजम खान तो सीधा सीधा शामिल है, अखिलेश यादव सीधे सीधे शामिल है। कहाँ पे? झाबुआ में जाके? झाबुआ में नहीं, ये तो यूपी में, झाबुआ में तो ट्राइबल लैंड को उदाहरण दे रहा हूँ। और ट्राइबल लैंड यही नहीं, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी। ये तो मैं एक एक उदाहरण जो मुझे पता है, जो मुझे मालूम है कि ऐसी घटना हुई थी। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर और सपा के नेता इस व्यापार में शामिल हैं। इसीलिए 2013 में, 1995 में ये एक्ट आता है, वक्फ एक्ट आता है। 2013 में और पावर दिए गए इसको, जब मनमोहन सरकार जाने का लगभग निश्चित हो गया, तो उन्होंने और कर दिया कि इसको किसी कोर्ट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता और न किसी प्रकार का अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी बुलडोजर बाबा से कुछ सीखा है कि दीवार गिराने के लिए बुलडोजर चाहिए, और जो गलत लिख गया है और गलत कानून बन गए हैं उसको हटाने के लिए लेखनी का प्रयोग होगा। तो कितने भी फुल स्टॉप लगा दो, कोई बात नहीं, हम उसको हाइफन बना के, कॉमा लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो डिबेट चल रही है, और जो लोग अगस्त के महीने में, इतना पावन महीना है और अपोजिशन परेशान है, तो ये देश इंतजार कर रहा है कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा, क्या होने वाला है। और अपोजिशन परेशान है कि कितनी लैंड हमारे हाथ से, जो भारत सरकार की है, जो भारत की लोगों की है, उनके पास कितनी वापस जाने वाली है। यही चल रहा है कि कितने सारे अवैध जो आपके मज़ारे बनी है, इतनी अवैध मस्जिदें बनी हैं, उनको यही डर लग रहा है कि जिसके नाम से उन्होंने पैसा उठाया है, जो भी दल और जो लोग, उनसे अगर वसूली करने आएगा तो न इधर के बचेंगे न उधर के बचेंगे, वो हो जाएंगे नो मैंस लैंड के मालिक, उनकी जगह केवल तिहाड़ पे होगी। विमर्श, आप दूसरे के अखाड़े में पहलवानी नहीं कर सकते हो। आपको अपने नैरेटिव्स बना के उस पे विपक्ष को ले आना पड़ेगा, तभी आप अच्छे पॉलिटिशियन है, अच्छा समाज को। भाई आप अगर नैरेटिव नहीं सेट करेंगे तो ये पुराने नैरेटिव जो अंग्रेजों ने बना रखे हैं, जातियों में बांटो हिंदुओं को, बिल्कुल हिंदुओं को तरह तरह से बिल्कुल भटकाओ। हाँ। ये जात सेंसस, राहुल गांधी इतना प्रोपोगंडा करता है, उसको जाति का एबीसीडी नहीं पता है। लेकिन वहाँ से यूरोप में बैठे हुए इसके थिंकर, इनका जो टूल किट गैंग है, वहाँ से जैसे भेजता है वैसा स्क्रिप्ट लिखी जाती है। उनके पुराने नैरेटिव तोड़ने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, आपको पता है। किस तरह से इन्होंने अपने नैरेटिव बढ़ाए थे कि संविधान बदल देंगे और जातियों को आरक्षण खत्म कर देंगे, नाटक।
नैरेटिव आपको बनाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में, मैं जहाँ तक समझता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी ज़मीन सामान्य हिंदुओं की हैं जो वक्फ ने कब्जा कर रखा है बिल्कुल दादागिरी के साथ, गुंडई के साथ, और धक्के खा के लोग थक जाते हैं। गरीब लोगों की ज़मीन है। बहुत प्रैक्टिकली हर शहर में ऐसी वक्फ की ज़मीन आपको मिलेगी जो हिंदुओं की, उनके पास रजिस्ट्री है, उनके पास कागजात हैं, लेकिन वो भटक रहे हैं वक्फ ट्रिब्यूनल में, जहाँ पे कि सिर्फ मुसलमान बैठे हुए हैं। 9.4 लाख हेक्टर ज़मीन है। भारत में 500 के 600 के आसपास ज़िले होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। आप उसको डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए हर शहर में, और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं मेन शहर में, गांव तो भी घुसे नहीं, मेन शहर में, जिनकी कीमत अरबों, 500 हजार करोड़ है। मतलब लखनऊ जैसी जगह में अगर आप जाएंगे, कम से कम अगर अनुमानित चीज लगाएं तो लगभग 2 लाख करोड़ की संपत्ति है। 2 लाख करोड़ की संपत्ति पूरे भारत इसका में। सिर्फ मिसयूज उनके कुछ जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए प्रभावशाली लोग हैं वही लेते हैं। सामान्य मुसलमानों को तो उसका फायदा भी नहीं मिलता किसी प्रकार सामान्य से। मुसलमानों को तो ऐसा मौलाना भटका के रखता है कि उनको सोचने की तो बिल्कुल जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, जो कहा जाएगा वैसे चलो, लकीर के फकीर बने रहो। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। हाँ, वक्फ के विषय में सब कुछ जानते हुए भी सरकार को, आपको लगता है कि आज बिल ये ले आ देंगे? हमको लगता है समाप्ति का बिल लाना चाहिए। ये अमेंडमेंट बिल, ये ढुलमुल नीति, 2 दिन आगे बढ़ाने का नीति, अरे बड़ी, जब केस इस्टेब्लिश हो गया है कि भाई 9.40 लाख हेक्टर ज़मीन इन्होंने ली है, वो सरकार की ज़मीन है, कब्जियाई ज़मीन है, अगर वो कागज़ नहीं प्रूफ दे पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अमेंडमेंट बिल क्या है? एक्ट को हटाओ। एक नॉर्मल जैसे लोग केस लड़ते हैं, लेके आए चेन ऑफ प्रॉपर्टी, कहाँ से पाए हो तुम, कहाँ से लाए हो, दिखाओ कोर्ट को। एक नॉर्मल कोर्ट करेगा। वक्फ बोर्ड जो बना रखा आपने उसको हटाइए, और प्लस मैटर जो है न्यायालय पे लाइए। आप वैसे मैंने आज देखा है बहुत सारे मुल्ला मौलाना भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ उनकी मुल्ला जमीन भी मौलाना गई हैं है। जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत होता है वक्फ बोर्ड में, और इसका विरोध, मतलब इसको हटाना चाहिए सरकार को। उनको 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 अच्छी लेकिन तरह पता है। अखिलेश चूंकि मुल्ला मुलायम के पुत्र हैं तो उनको मौलाना गिरी दिखानी भाई, है। उनको उनके वो यादव लगाता है सिर्फ यादवों को वोट लेने के लिए। बिल्कुल वो आदमी बिल्कुल है बिल्कुल बेसिकली सत्य मानसिक है। रूप आज से। की डेट में यादव को हिंदुओं से दूर कर दिया उसने। हाँ, और बिल्कुल। इस यादव जाति को इस तत्व को समझना चाहिए। अगर वो इसी तरह चलते रहे उसके पीछे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र में समाप्त हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा उनको। और जब उनके पिताजी को मौलाना मुलायम की उपाधि मिली थी, और जो है टीपू की उपाधि खुद ही लेने के लिए ये जो है लड़ रहे हैं, चाचा तो सैयद ब्रदर की तरफ से किनारे हो गया, जैसे सैयद ब्रदर को मुगलों ने किनारे कर दिया था, तो सैयद की उपाधि चाचा के पास है। तो सभी उपाधियां जो है इन तीनों ने ले रखी हैं। तो इस तरह से यहाँ का जो मुसलमान अल्लाह के भरोसे नहीं है, न अल्लाह के डायरेक्शन में है। यहाँ केवल और केवल, चाहे नकली यादव कह लें या चाहे नकली मुसलमान कह लें, उसी के अंडर पे चल रहा है। जो टीपू मौलाना मुलायम असली है। अब मौलाना केवल मुलायम है, बाकी सब हट चुके हैं। बाकी जो मौलाना जो इनके जो बैठते हैं, क्या नाम है आपके, यहाँ बैठते हैं मस्जिद में, दिल्ली में इमाम साहब बैठते हैं। इमाम की थोड़ी चलती है, इमाम तो साधारण मामूली आदमी हो गया, वो गेट कीपर है मस्जिद का। असली मौलाना जो है मुलायम जी थे, जिनके कहने मुसलमान चलता है। तो मुसलमान खुद ही गुलाम हो गया मुलायम सिंह यादव का। वो आज़ादी की बात तो न करे। अब इंदिरा की भी बात मानी जाती थी। इंदिरा की जाने के बाद तो मुलायम सिंह बन गए थे। उसके बाद तो कांग्रेस तड़पती रही, तरसती रही कि हमको यूपी में वोट दे दें। लेकिन उन्हें कहा कि जो है तुमने जो है साहबानों में हमें बेवकूफ बनाया, और इनको कहा क्या नाम है, साहबानों में बेवकूफ थोड़ा बनाया। अरे साहबानों में सारा पलट दिया। पलट दिया क्या? उनको तो बेवकूफ बनाया जो बेचारी महिलाएं थी, जिनकी तरक्की थी, जो कभी डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, सब बनती। एक ये बता दूं, मुसलमानों में महिलाओं को मुसलमानों से अलग करके देखना गलत है। ये वही करती हैं जो उनके मौलाना कहते हैं। मुसलमानों की औरतों को कितना भी आप कर दो, ये ऐसा नहीं है कि इनका हृदय परिवर्तन होगा, ये सोचेंगी। परसेंटेज में नहीं है, कुछ लाख 50,000 हो सकती हैं। आप ये मत सोचो कि बहुत मास लेवल पे उनके यहाँ सोचने पर प्रतिबंध है भाई। लकीर के फकीर होते हैं ना, वही वाली कॉन्सेप्ट चलता है। वहाँ पे अपना बुद्धि लगाना मना है। ये आप बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि अपनी बुद्धि मत लगाओ, जो कहा जा रहा है वैसे करो। मतलब तो मौलाना जो कहेगा वही करेंगे वो। आप महाभारत की उस लाइन को कर रहे हैं कि जितना महत्वपूर्ण दुर्योधन को मारना था,
उतने महत्वपूर्ण सैनिकों की मारना है। मतलब इसमें कुछ भेद ना किए जाए। नहीं, वो मारने मराने की बात नहीं कर रहा हूँ मारने मैं, का मतलब सिंपल उनकी सोच को जो मारना है, तो दोनों को ही एक एक तराजू में तौलना सोच होगा। सोच भी डंडे के दम पे इनकी भरी गई है। ये सोच तलवार के दम पे ही तो इन्होंने सलवार पहनी है, तो ये तलवार के दम पे ही निकलेगी। ये मत सोचो कि आप प्यार से समझा के या इनको शिक्षित करके बहुत बड़ा चेंज ले आ दोगे, कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े टेररिस्ट आपके बहुत बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर्स रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल, वो तो तो अमेरिका जितना अटैक जो में देख पढ़ा लीजिए। लिखा हाँ, है उतना ही बड़ा जिहादी बन सकता है। इसकी पूरी संभावना उस बड़ी किताब में पूरा रखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, और उसके हिसाब से जो इनके आइडियोलॉजी है उसको ये बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह फॉलो करते हैं। इनको सुधारने के लिए बाबा जैसा डंडाधारी डंडाधारी बुलडोजरधारी। बुलडोजरधारी बाबा ही चाहिए, सही है, जो इस बिल्कुल। देश को सुधार सकता है। मुझे आज अभी भी विश्वास नहीं है कि शायद ये बिल आज ये इंट्रोड्यूस कर सकें, लेकिन करते हैं तो देखते हैं क्या क्या है। अभी तो अब पूरा पढ़ा मैं भी तो नहीं गया आपके है। चैनल के माध्यम से ही मांग करूंगा कि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा अच्छी बात है, लेकिन बिल अमेंडमेंट से ज़्यादा समाप्ति की ओर ध्यान दिया जाए कि ये समस्या को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। क्योंकि वक्फ बोर्ड जब 54 में बना था, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर के लिए बना था कि हमारी धर्म कैसे पालन हुआ, कैसे होगा, लैंड के लिए नहीं बना था। लेकिन अब वक्फ एक्ट बन गया 1995 में, तो मुझे नहीं लगता कि अमेंडमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है, एक प्रोसेस होता है, करना भी चाहिए। लेकिन जो भी अमेंडमेंट करें, इसकी समाप्ति की ओर करें और हमेशा के लिए समाप्त करें कि दोबारा जो है इस तरह कीड़ा पनपे ना। और लैंड जिहाद, चाहे जो कह सकते हैं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को फैलाने का, कि हम जो है गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट को वो करेंगे, तो हमको लगता है कि पहला 370 जब हटाया तो उनको चोट पहुंची, और आज वक्फ बोर्ड को जैसे 370 को हटा दिया हमेशा के लिए, ऐसे वक्फ एक्ट को हटा देना चाहिए। ऐसे जो वर्शिप एक्ट जो रोड़ा बना हुआ उसको भी हटा देना चाहिए। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नींद है, जो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 44 की जो निहित है, जो 2526 में है, उसको अवतरित करना चाहिए। ये बजाय कि हमारा धर्म ये कहता, उनका धर्म ये कहता, उनका जो खराब चीज़ें हैं आर्टिकल 13 में समाप्त कीजिए। और ये साफ साफ संविधान ही पावर देता है, ऐसा नहीं कि नहीं संविधान हमें पावर नहीं, बिल्कुल देता है। तो मुझे लगता है कि 5 अगस्त का दिन फिर एक बार हिंदू रेनेसां के रूप में, इंडियन रेनेसां के रूप में जाना जाएगा। और अभीष्ट भारत के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के पार्लियामेंट से मैं उनसे विनती करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बिल की समाप्ति की ओर ध्यान दिया जाए, और जो अमेंडमेंट है लाए, लेकिन इसको समाप्त और इसको बिल्कुल बिल्कुल ठंडे बस्ते में न डाला जाए, समाप्त ही कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जिस तरह से तुष्टीकरण के नाम पे इस तरह का फर्जीवाड़ा हमारे संविधान में किया गया है, संविधान की कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठा के मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पूरी तरह से समाप्त ही करना चाहिए। उसमें अमेंडमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बंधुओं। जो अपडेट होगा आप लोगों को देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।